मुर्दाबाद, भीम आर्मी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में, जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भीम आर्मी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। पहाड़ विरोधी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पहाड़ विरोधी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। भारी लोगों को बाहर भगाओ, बाहर भगाओ, बाहर भगाओ, भारी लोगों बाहर राजनीति करो, बाहर राजनीति करो, बाहर राजनीति करो, पहाड़ में राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भीम आर्मी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भीम आर्मी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पहाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जातिवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, जातिवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्षेत्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्षेत्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़की के एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, पीड़ित की एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। इस वक्त मैं लमगांव में हूँ और लमगांव में जो ये विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं 22 तारीख को जो यहाँ पर भीम आर्मी के लोग आने वाले हैं उसका घोर विरोध यहाँ पर स्थानीय लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें लमगांव से किस तरह यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों से बातचीत जरूर करेंगे और भी आप ये वीडियो शेयर जरूर करें। 22 तारीख को जो भीम आर्मी के लोग यहाँ पर आने वाले हैं उसका विरोध यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पर जो है माहौल खराब किया जा रहा है। आप लोग ये वीडियो शेयर करें और जन जन तक ये वीडियो पहुँचाएं और यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं और तमाम लोग जो यहाँ पर पहुँचे और आप लोगों तक सीधे लाइव के माध्यम से हम पहुँचा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोग सभी लोगों से एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे इस पूरे प्रकरण के बारे में। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भीम आर्मी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पीड़ित के एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, पीड़ित के एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, जातिवाद खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। आज मैं सबसे पहले अपने सभी क्षेत्र के यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग आए हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब जब क्षेत्र में गलत होता है तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार होता है उसके साथ सब खड़े रहे हैं। जैसे आपने जो घटना देखी होगी, सभी जो गलत हैं, हम ये नहीं कहते कि हम गलत का साथ वो सही का साथ दे रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं आपको सही का साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो है आज आप देख रहे होंगे जो केतन हत्याकांड मामला जो आजकल पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है, आज उसके विरुद्ध में कहीं ना कहीं आज पूरे क्षेत्र के लोग जो हैं सब एक साथ खड़े हैं कि बाहर के व्यक्ति जो यहाँ पर आकर के जो सामाजिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं और जो यहाँ का सौहार्द और माहौल खराब कर रहे हैं, उसके विरोध में हम सब लोग आज थाने में जो है अपने जो है एक पत्र बनाया है कि बाहरी व्यक्ति को जो है हमारे क्षेत्र में जो है प्रवेश ना दिया जाए, क्योंकि उससे क्षेत्र का माहौल खराब होता है। और जो भी एससी समाज का व्यक्ति है वो भी नहीं चाहता कि क्षेत्र का माहौल खराब हो, क्योंकि हम सब लोग पीड़ित स्थानों से एक साथ रह के आ रहे हैं और हम सब लोग एक भाईचारे में आज भी हम एक दूसरे से जो है चाचा ताऊ का रिश्ता लेकर के जो है भाई बंदी के तौर पर रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, जिस तरह से न्यायपालिका इसमें काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, कहीं ना कहीं जिसमें जो है जो भी गलत होगा हम गलत के साथ नहीं है, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र का माहौल जो खराब ना हो, इसलिए बाहरी व्यक्तियों का पूर्णतः जो हम अपने क्षेत्र में जो है प्रवेश वर्जित करते हैं। नारा लगा तो प्रताप नगर एकता जिंदाबाद है ना, प्रताप नगर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रताप नगर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वप्रथम जो थोड़ा आगे आया सर्वप्रथम जो ये घटना हुई है प्रताप नगर के अंदर, ये थोड़ा दुखदायी है। केतन की मृत्यु पर हम सभी जितने भी यहाँ पे कास्ट के लोग हैं दुख अपना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन आज का सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है कि लोग
अफवाहें उड़ा रहे हैं। अफवाहें कैसे उड़ा रही हैं कि उन्हें घर से उठा के ले गए, उन्हें ये करके ले गए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई जज बने फिरे बैठे हैं। मतलब तो मेरी एक मांग है कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच कैसे हो? लड़की की एफआईआर बाकायदा दर्ज हो। 9 तारीख को लड़की के घर वाले जो पीड़िता है वो थाने में आ गए थे, तो आज तक ये एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? दूसरा, अब उसका लड़की का मेडिकल होगा तो क्या उस मेडिकल रिपोर्ट सही आएगी? आज तक कर देना चाहिए। इस केस में तथ्यों को भी छुपाया जा रहा है। और अगर ऊपर बात करो एसएसपी मैडम की, तो वो बोलती हैं कि साहब प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है आप पे? किस नेता का प्रेशर है? बताइए, आप हमें लिखित में दीजिए, आप थाने वाले। तो कुल मिला के बात है, इस केस को मतलब लोगों को सामने सच्चाई आनी चाहिए, हुआ क्या था। अब एक बाप राक्षस बन सकता है अगर वो भाई घर पे, अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सबको पता है घटना क्या हुई थी, लेकिन क्या है कि लोग बाहर बोलना नहीं चाहते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ लोग क्या है, लड़की की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर रहे हैं। वो ये क्या मामला बनता है? इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो, इनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज हो, जो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। धन्यवाद। अरे भाई किस मुद्दे में बोलना? मुद्दे में क्या बोलना? बीमार भी बोले आपको। बीमारी बोल दे, कुछ और बोल दे। सही मैडम से बुलाओ। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप अभी नारे लगा रहे थे और आपका कहना है कि बाहर से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं माहौल खराब कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताइए कि कौन लोग बाहर से आ रहे हैं, कौन यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि प्रताप नगर में जो केतन हत्याकांड हुआ था, आप सब लोगों को पता है कि केतन की मृत्यु हुई है, और हम सब लोग, पूरा क्षेत्र, सभी जाति के लोग इसमें दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन हम साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जो भारी लोग, चाहे वो अन्य जगह का विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे किसी भी दल का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, वो जब अंकिता भंडारी केस हुआ था तब तो कोई आर्मी, तब तो कोई विधायक, तब तो कोई मंत्री सामने खड़ा नहीं हुआ। आज ऐसा क्या हो गया? इस प्रताप नगर का जो प्रेम है, जो प्रताप नगर का जो हम पहले टिहरी डैम बनने के कारण पहले हम बहुत परेशानी में जूझ रहे हैं, और हमारे प्रताप नगर के जो जातीय ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, जो अच्छा माहौल खराब कर रहे हैं। हम यहाँ ब्राह्मण लोग, हम ठाकुर लोग, हमारे जो दलित भाई है, वो हम बहुत प्यार प्रेम से आपस में रहते हैं। और इसको आने जो बाहर से भीम आर्मी जैसे जो अवैध संगठन यहाँ आके प्रताप नगर में राजनीति कर रहा है और हम लोगों को यहाँ आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, हम इसका पूर्ण जोर विरोध कर रहे हैं। और 22 तारीख को उन्होंने प्रताप नगर के आने की बात कर रखी है, और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रताप नगर का हर एक युवा, हर एक माताएं बहनें सड़क में आएगी। 22 तारीख को अगर वो प्रताप नगर में घुसे, हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। उनको एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ, एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे बताया भी ये भी जा रहा है कि साक्ष्य छुपाए जा रहे हैं, ये क्या वाकई साक्ष्य छुपाए जा रहे हैं? देखो, सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्चाई सबको पता है कि वहां पे क्या घटना हुई थी। वो केतन की मृत्यु हुई है, सबको इस बात का दुख है, उनके परिवार के साथ पूरे क्षेत्रवासियों को इसका बहुत दुख है, क्योंकि हमारे बीच का हमारा बेटा, हमारा भाई था। लेकिन जो असली बात है उसको भी सामने आना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि एफआईआर करने गए थे, एफआईआर नहीं हो रही। आखिर किसका प्रेशर है? कम से कम सच्चाई तो पता लगे कि सच्चाई क्या है। लड़की के साथ गलत हुआ है तो भी सामने आना चाहिए। और जो लड़की, क्योंकि नाबालिग है, लड़का भी नाबालिग है, लड़की की जो फोटो सोशल मीडिया पे डाले, अनाप शनाप व्यूज पाने के लिए जो अनाप शनाप उसके बारे में लिख रहे हैं, और कल के दिन वो आत्महत्या करती है, तो इसके खिलाफ जिन्होंने उनके सोशल मीडिया में उनकी फोटो डाली है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। प्रताप नगर एकता जिंदाबाद, प्रताप नगर एकता जिंदाबाद। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, एफआईआर की यहाँ पे बात चल रही है, कौन एफआईआर लिखवाना चाह रहा था और किस संबंध में? जो सुनने में आया है, जो लड़की पक्ष के लोग हैं वो एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। देखिए, सत्यमेव जयते, सत्य की अंततः विजय होनी चाहिए, और इसमें सबसे जरूरी है विजय होनी चाहिए सत्य की, सच की, और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चाहे वो लड़का पक्ष अगर उधर से गलत है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लड़की पक्ष अगर उधर गलत है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं वहां पर अभी कुछ दिनों पहले गई थी
और सांत्वना देने गई थी, क्योंकि हमने प्रताप नगर ने एक लड़का खोया है। मतलब हमने समाज, जाति, वर्ग से ऊपर मानवता को प्राथमिकता रखकर हम उनके परिवार को सांत्वना देने गए थे। मेरा अपना संगठन है, हमें संगठन की सारी महिलाएं गई थी। तो वहां पर एक पत्रकार महोदय थे जो कि न्यूज बीक नाम से है। आज ही मैंने उनका पूरा एक देखा यूट्यूब में जिन्होंने किया है, तो वो बोल रहे हैं कि ये हिंदुत्ववादी का जो है ये थोप रही हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो है जातिवाद खुद कर रहे हैं। वहां पर जब उन्होंने, पत्रकार महोदय ने भी उनसे एक प्रश्न पूछा कि आप अनुसूचित जाति के हैं इसलिए आपके साथ ये ऐसा हुआ है, तो इस पर जो केतन के पिता है उन्होंने ये कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम उनको तो सुबह पता चला ये सारा कि कौन किस जाति का है, ये सुबह पता चला। ये जो वर्डिक्ट है, स्टेटमेंट है, ये पिता का है। स्वयं पिता ये नहीं कह रहा है कि मैं अनुसूचित जाति का हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। और तभी वहां पर बैठे हुए एक बाम सैफ नाम के संगठन का एक व्यक्ति थे, उनके बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो वो भी उन केतन के पिता के मुंह पे यही शब्द डालने की कोशिश कर रहे थे, आपका बेटा अनुसूचित जाति का है इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। जो डिमरी लड़का है वो जो है उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है। देखिए, जो ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच जब होगी तो निष्पक्षता के साथ जांच होगी, तभी ये पूरा प्रकरण कहीं ना कहीं सामने आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी तभी हम होगा, तभी हमें पता चल पाएगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारा जब समाज है, हम पहाड़ में एक बहुत सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल में रहते हैं, वहां पर ऐसे गंदगी करने का किसी का कोई हक नहीं है। कोई भी आके एरा गैरा नथु गैरा जो आके है, बाम सैफ है, भीम आर्मी है, हमें आज तक भीम आर्मी की जरूरत कब पड़ी? हमें किसी की जरूरत है? हमने अपने मामले को, कोई भी दुख है, सुख है, हमने साथ में निपटाया है। जब हर समाज का व्यक्ति उनके साथ खड़ा है तो भीम आर्मी की जरूरत क्या है? जब वो जबरदस्ती उसे जातीय रंग दे रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। इससे क्या है कि अभी कुछ दिनों पहले एक डेविड व्यक्ति नाम का व्यक्ति है, वो यहाँ पर आया, फर्जी स्कूल खोला, उसके खिलाफ भी ये कार्रवाई चल रही है। और उसी के साथ साथ हमने देखा कि थाने में वो इकट्ठे भीम आर्मी को इकट्ठा करके यहाँ पर नारे लगा रहा है। तो इस तरह की चीज जो है ना कहीं मतलब हम लोगों का है कि न्याय मिलना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और साथ साथ हम क्षेत्रवासियों का ये दायित्व है कि हमारी जो पहाड़ की सामाजिक सद्भावना है वो बनी रहनी चाहिए। और हम किसी ऐसे नहीं है कि हम चाहते हैं कि लड़के के साथ गलत हुआ है तो हम जो है लड़के के खिलाफ है, क्योंकि इसमें कोई जातिगत मामला है ही नहीं। क्योंकि वो खुद ही पिता जो है वो खुद ही इस चीज से मना कर रहे हैं। अगर वो स्वयं, मैंने ये बात भी कही, अगर आप स्वयं, अगर क्या ये आपके पास आए, इन्होंने आपको कॉल किया कि मैं अनुसूचित जाति का हूँ, मेरे साथ पुलिस प्रशासन नहीं है, मेरे साथ जांच नहीं हो रही है, न्याय मेरे साथ नहीं है, उन्हें कहा ऐसा नहीं हो। मैंने कहा जब ये खुद आपके पास नहीं है तो आप यहाँ इतनी दूर से पता नहीं किस किस जगह से आप यहाँ पर आके इस बात को क्यों कर रहे हैं? तो मेरा आरोप यही था, मैंने उस चीज का बहुत पुरजोर विरोध किया। और हमें सभी क्षेत्रवासियों का ये दुख है कि एक लड़का चला गया है, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना है कि हमारे पहाड़ का माहौल ऐसे इस तरह के संगठनों से खराब ना हो। आज जो इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आगे किन मुद्दों पे आप बात करने वाले हैं कि क्या क्या जो ये प्रकरण हुआ है इस मामले में किस परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग थी, और आगे आप क्या क्या करें और क्या क्या एक्शन आप लेने वाले हैं? देखिए, हमने कुछ बिंदुओं पे जो है हम ज्ञापन देने वाले हैं। एक बिंदु तो ये है कि इस पे जो है निष्पक्ष जांच हो। दूसरा बिंदु ये है कि इसमें जो है जितने भी ये बाहर के संगठन के लोग आ रहे हैं, क्योंकि 22 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमने वाया सोशल मीडिया पता चला है हमको कि इसमें कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के जो है आ रहे हैं, तो हम उनका विरोध करते हैं। सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं, जितने भी लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, यहाँ पर पूरे प्रताप नगर में जो है सायरन बजा के यहाँ घूम रहे हैं, हम उनका भी विरोध करते हैं। हमें उनकी जरूरत नहीं है। एक दूसरा है। तीसरा ये है कि अभी जो लड़की है नाबालिग है, और कहीं ना कहीं उसकी जो फोटो जो है हम देख रहे हैं कि सारे सोशल मीडिया में, ब्लॉग्स में सिर्फ एक व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए उसको सार्वजनिक की जा रही है। अगर लड़की भगवान ना करे कुछ गलत कदम उठा ले तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? तो हमारा ये भी चौथा हमारा ये है कि जो इस तरह के चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, डेविड अन्य जो उनके साथी है, हम उन लोगों का भी विरोध करते हैं कि वो भी इस तरह की चीजों को यहाँ पर ना पनपने, हमारा ये दायित्व है कि ना पनपने दे और इस तरह के लोगों का हम पूरा विरोध करें। तो इसी 4 बिंदुओं में हम लोग आज ज्ञापन, FIR का भी है कि FIR जो है वो लड़की की भी दर्ज होनी चाहिए कि निष्पक्षता की तरफ हम जा रहे हैं। हम क्षेत्र के लोग ऐसे नहीं कि किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष की हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। हमारा मेन मुद्दा यही है। जितनी भी वीडियोस वायरल हुई है, एक तरफा हम कहेंगे, बहुत सारे लोग कमेंट्स में हम देखते भर भर के एक तरफा न्यूज़ दिखाई गई है, लेकिन जिस गाँव में ये प्रकरण हुआ है
उस गांव के अब तक कोई भी खबरें सामने आए, कोई भी साक्ष्य जो है सामने नहीं आया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो जांच का विषय है, क्योंकि अभी कई न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, पुलिस जांच चल रही है, और पुलिस जांच में कई चीजों की प्रिवेसी को ध्यान में रखा जाता है। कानूनी प्रक्रिया अपनी तरीके से चलती है, तो उसी के तहत जो है कई लोग अभी बोल नहीं पा रहे मुखर होकर, लेकिन समय आने पर जब भी ये चीज पूरी घटनाक्रम और सही चीजें सामने आएगी तो मुखर होकर सब लोग बोलेंगे भी। कैसे पता लगेगा लोगों को यहाँ ये भी सुनने में आ रहा है कि कहीं न कहीं जो घटना घटी है, इस घटना से पहले जो है लड़की के पिता ने जो है उनको आगाह किया था कि भाई आप जो है इस मामले को ठीक कर लें, जबकि वो बार-बार ये कह रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष जी, आप शुरुआत से लेकर के इस प्रकरण में हमने देखा कि हॉस्पिटल के चक्कर भी आप लगा रहे थे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं ये कह रहा हूँ, जो ये घटना हुई, हम सब जो है इसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरह की घटना हमारे क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब जब घटना हो गई है तो उसकी जो है बाकायदा जो है न्यायपालिका जो है पुलिस प्रशासन उसकी जांच कर रहा है और उसकी विवेचना हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे क्षेत्र का माहौल क्या होता है कि हम एससी समाज या अन्य समाज, हम सब लोग जो है हमेशा एक प्यार प्रेम के भाव से रहे हैं, कभी भी हम लोगों ने जो है एक दूसरे के प्रति जो है गलत नहीं सोचा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि क्षेत्र के माहौल खराब करने के लिए, लोग अपनी राजनीतिक रोटी सीखने के लिए अन्य प्रदेशों से जो यहाँ पर जो है जो विभिन्न दल के संगठन आ रहे हैं, तो हम सब उनका जो है घोर विरोध करते हैं। और उसके निमित्त ही आज हमने जो है ज्ञापन बनाया है और हम पुलिस थाने में जो आज जो है अपना ज्ञापन दे रहे हैं। अब तक जो जांच हुई है, क्या स्थानीय लोग या परिवारजन के लोग आपसे, हम इसलिए सवाल करें क्योंकि आप लगातार इस मामले बने हुए और लगातार उनके घर में भी गए और पूरे जब ये प्रकरण हो रहा था तब आप उनके परिवार के साथ थे, तो क्या जो अब तक जांच हुई, क्या स्थानीय लोग जो है यहाँ के जो लोग हैं ये संतुष्ट है उससे? देखो, अब जब तक जो है जांच गोपनीय रहती है और पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, जैसे घटना हुई तो उसके बाद तुरंत उनकी अरेस्टिंग हो गई थी, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका अपना काम कर रही है। लेकिन हमें न्यायपालिका में, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और न्यायपालिका में हमें विश्वास करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। लेकिन उससे पहले जो क्षेत्र का माहौल इस तरह से किसी परिवार का एक बच्चा चला गया और उस परिवार के ऊपर जो है अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम उनका जो है घोर विरोध करते हैं। क्या पता उसकी मार से वो लड़का मारा हो, बहुत सारे तथ्य हैं। दूसरा, जो लड़की की एफआईआर है उसकी वो होनी चाहिए, क्योंकि लड़की नाबालिग है और नाबालिग के साथ कोई भी छेड़छाड़ या कोई भी फोटो वीडियो वायरल, उसका अब तक मेडिकल हो जाना चाहिए, तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। तो इस विषय में हमारा विशेष विरोध है कि लड़की की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है। हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है इसमें गहरी साजिश है और एक तरफा जांच हो रही है। एक और सवाल मेरे सामने आ रहा है कि कहीं न कहीं जब वो लड़का घायल था उस समय जब उसके बाद में उसको तो किया गया, उसके बाप ने भी उसको फिर मारा वहाँ पर जाकर के, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जो हमें भी सुनने में आया कि उसके बाप ने भी उसको सड़क में बहुत मारा और हो सकता है उसी मार से उसको कोई ऐसी अंदरूनी चोट लगी है जिससे उसकी मृत्यु हो, क्योंकि ये जांच का विषय है और पुलिस जांच कर रही है। लेकिन एक पक्ष जांच हो रही है, हम लड़की की एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसका मेडिकल हो जाता है, तो तब हमें लगेगा कि दो पक्ष जांच शुरू होगी। अब तक एक पक्ष जांच हो रही है, हमारी मांग है कि दो पक्ष जांच इसमें शुरू की जाए। हरी बोल, हरी बोल। अरे साहब चलिए साथियों, फिलहाल यहाँ पर जो लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनकी सारी बातें हमने आप लोगों तक पहुँचाया और जो कुछ बिंदु उन्होंने रखे हैं उस पर भी उन्होंने बात की। और फिलहाल यहाँ पर जाम की स्थिति बन गई है और यहाँ पर अब जाम खुलवाया जा रहा है और देख सकते हैं तमाम गाँव के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, खुलकर जो है इस प्रकरण में बात कर पा रहे हैं। जैसे हमने बात कहा कि जिस गांव में ये प्रकरण हुआ है उस गांव के जो है कुछ देर तक वीडियो जो आए नहीं है, गांव के लोगों के या गांव के मुखिया के आए नहीं अब तक, वो भी हम बातचीत करने का प्रयास करें कि वहां पर जो चीज़ें हुई वो भी सच सामने आए और जो ये मारपीट का जो मामला हुआ वो भी आप लोगों के सामने आए। क्योंकि अब तक जो है वो एक तरफा हम कहें या एक साइड की जो न्यूज़ दिखाई गई है, लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें तो जिस गाँव में प्रकरण हुआ वहाँ की जो न्यूज़ जो खबरें हैं वो आप लोगों तक शायद ना पहुँच पाई हो कि उस गाँव में एक्चुअल में हुआ क्या है। वो तभी जाके पता लगे जब वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे, वहाँ के ग्राम प्रधान से बात करेंगे, वहाँ के जो इस मामले में जिन्होंने कहीं ना कहीं नज़रें बनाई थी उनसे बात करें, तब जाके इन चीज़ों को पता लगेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जाम की स्थिति बन गई है और तमाम लोग जो है यहाँ पर कई गाँव के आए हैं और इसको जातिवाद में न बांट करके बल्कि हर जाति के लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं गांव-गांव से और कई गांव के जो मुखिया यहाँ पर पहुँचे और कम से कम यहाँ पर 200-300 लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं
आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर जाम की स्थिति बन गई और जाम भी खुलवाया जा रहा है। लेकिन आगे क्या होता है कि जो FIR यहाँ पे लोगों ने इन्होंने लोग कर रहे हैं कि जिन्होंने लड़की की जो फोटोज़ वीडियोस जिन्होंने वायरल की है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी बात ये कि लड़की की जो FIR लड़की की तरफ से FIR करवाई जा रही थी वो फिलहाल नहीं हो पा रही है। वो भी लोगों की शिकायतें हैं कि लड़की की तरफ से FIR करवाई जा रही है, लेकिन सरकार या प्रशासन दबाव में आकर जो है FIR नहीं करवाई जा रही है। फिलहाल यहाँ पे जाम खुलाया जा रहा है और आगे इसमें क्या प्रकरण निकल कर क्या अपडेट निकल कर आती है वो आप लोगों तक हम देते रहेंगे। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि इस जो इन्वेस्टिगेशन जो इस केस में हो रहा है हम नजरें बनाए हुए हैं। हम लगातार आप लोगों तक उस साक्ष्य के साथ हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बिना साक्ष्य के जो हम आप लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे कुछ चीज़, क्योंकि बिना साक्ष्य के ये कुछ भी वायरल करवाने एक कानूनी जुर्म है। और फिलहाल यहाँ पे जाम लग गया और जाम की स्थिति यहाँ पर बन गई है और वो जाम जो यहाँ पर खुलवाया जा रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन में जो सिपाही वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आगे इस मामले में क्या होता है वो भी हम आप लोगों तक दिखाएंगे और आगे जाएंगे और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ जो है यहाँ के लोग जो है कर रहे हैं। फिलहाल जाम खुलवाया जा रहा है। यहाँ पर कम से कम 200-300 लोग जो है यहाँ पर आज पहुँचे हैं और लमगांव थाने की मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पर लोगों से मिलेंगे और बातचीत लोगों से भी करेंगे कि आखिर इस मामले जो है आगे क्या होने वाला है। कई सारे लोगों की कमेंट्स भी आ रहे हैं, कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आगे मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा बैक साइड। हाँ नीचे बुला रहे तुमने बनाना जरा थोड़ा। आप बिल्कुल इस मामले में बने रहिए। जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं हमने जो बातें की, जो साक्ष्य आपके सामने रखे, जो बातें आप जो बिंदु उन्होंने रखे थे वो भी आप लोगों के सामने हम रखे और थाने में हम यहाँ पर पहुँचे हैं और सीधे यहाँ पर भी लाइव दिखाएंगे आपको कि किस तरह से जो प्रकरण हुआ उस मामले में। वो परिवार उनको इतना मानसिक तनाव दे देना उन्हें कि वो जो है कल के दिन कोई परिवार कर देगा। एक दूसरा की लड़की, हमें नहीं कहते कि लड़की हो सकती है गलत हो जाए, लेकिन लड़की नाबालिग है। लड़की की सोशल मीडिया पे जो फोटो जो डालना कानून के खिलाफ। अरे गलत क्या है यार, किसी के घर पे मेरी बेटी होगी, मेरे घर पे मैं फूल माला थोड़ी डालूंगा उनको। ये बात तुम समझ रहे हो? कोई भी बाप मेरी बेटी है, अगर मेरे घर पे सोशल मीडिया पे डाले इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यहाँ की जो शांति माहौल है उसको बिगाड़ने का काम। कल के दिन सर वो लड़की अगर सुसाइड अब जब वो देखेगी सुसाइड कर दे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, है ना? अब वो नाबालिग है, अब उसको अब क्योंकि हम ये नहीं कह रहे चेतन की मृत्यु, हमने कह रहे कि बालिका के दोष नहीं है। जितना जिम्मेदार लड़का है उतना जिम्मेदार लड़की भी है उस मामले में। वो लड़के की मृत्यु हो गई, सारे संगठन के सारे जाति के लोग जो है दुख व्यक्त किया। हमने बैठक में पहला जो हमारा पॉइंट है हमने कहा इस काम में बहुत दुख है और हम उस परिवार के साथ हम जो भी संसाधनों की हमको जो भी कभी भविष्य में संसाधनों की जरूरत पड़ेगी हम सब लोग मिलकर उनकी मदद करेंगे। लेकिन ये बाहर वाले जो हमको जातिवाद का जो क्षेत्र में बांट इन लोगों को हम आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि इन लोगों के लिए ये ठीक नहीं, जो हमारा ये जो सौहार्द खराब क्षेत्र में जो तनावपूर्ण स्थिति हो रही है ना, वैसे रोक दिया जाए। वही ऋषिकेश ही रोक दिया। 22 तारीख की आएंगे सर, हम पूरे प्रतापनगर के हमारे बहुत लोग इकट्ठे होंगे और हम लोग लाठी डंडों से इनका मुकाबला करेंगे। ये जो अगर इस क्षेत्र में बिगाड़ने का आपके पास आपके तो हम उंगली नहीं उठा रहे, आप जो जांच करें जो भी होगा सजा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होने, उसको सजा मिलने। अब ये भी यही जज बन रहे हैं, यही वकील बन रहे हैं, यही गवाह बन रहे हैं। सोशल मीडिया पे बच्ची की फोटो वायरल एक तरफ बातें चलाई जा रही है। मुलायम भाई कागज साइन वाला फोटो सुनो, साइन वाला फोटो कागज तो आगे कागज गाड़ियाँ खड़ियाँ खुलवा रहे ऊपर जाम बोतलें रखी खुलवा यहाँ प्रतापनगर में एंट्री भी ना करें, सबसे बढ़िया रोक दिए
बाकी 22 तारीख हम निपट लेंगे। सब निपटने की जरूरत नहीं, इसीलिए यहाँ आए कि उनको वहीं जाके रोक दिया। अगर यहाँ इस विवाद पे आते हैं तो खराब होगा तो ठेकेदार होंगे, प्रशासन उनको रोकेगा। इसलिए वो बंद कर इसको मैं चाह रहा कि इसको जो हमने आपको दे रखे है ये इसमें जो है आप आगे भी इस रिपोर्ट भेजिए जरा एसपी साहब को। रिपोर्ट परिवार भी परेशान है और हम लोगों का कर्तव्य भाई जब जांच होगी तब निष्पक्ष जांच होगी, जब उनकी एफआईआर कब तक दर्ज होगी? एक चलो ज्ञापन दे दो हमें आप। और कॉपी भी लगा रहे हैं और भी अरे सहन वाली एक कॉपी उसी पे पद सारे सारे पद रावत जी वो जो डेविड नाम का आदमी ना वो तो दिखना ही नीचे है। थाने में तो कई दिन तक उसने फालतू की नारेबाजी करी बिना बात के, मतलब कोई पहले आपने देखा पुलिस को बदनाम करने का तो जो भीम आर्मी की जो देन है ना मैम, यहाँ पे मैम जो भीम आर्मी की देन है वो डेविड की है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो यहाँ इस मामले में भी नहीं आते, इसलिए उनको पहले रोक दो। डेविड वाले अरे मदद करनी तो हर फैमिली वर्ग से करो ना, पहले तक किसी भी हो, लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो, दोनों पक्ष को लेना चाहिए था ना। आपका बहुत टाइम है। वो कहाँ गया हमारा इनको पहले वही रोको, जैसे क्यों साइन सुनाई दे रहे पूरे साइन बजाते हुए पूरे बाहर से आके आप बाइक राइट ही नहीं कौन बोल रहा है भाई? ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने अभी आप कौन है चार्ज करो टीपी काला कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको पावन है, आप ये कहें जो हमारे साहब है वो अभी किसी बाहर जा रहे हैं और जो इन्होंने ज्ञापन दिया इनको अपने उच्च अधिकारी तक जो है पहुँचाने का ज्ञापन तुम्हें भेजना ही भेजना उसमें ब्लैक एंड व्हाइट आप कर सकते हैं नहीं करेंगे। अरे और कागज कैमरा तुम्हारे आप छोटे नहीं पड़ेगा ना बहुत लिखाई एक सर ये लड़का नहीं ली गई पवन नोटियान या सर ये क्या है कि हम खोल गाँव में जा रहा हूँ, उस गाँव में इसके बाद ये लोगों की गाड़ियों पे वो कर रहा है, फोटो फटा खींच रहा है कि ये गाँव में सोशल मीडिया में गलत यूज कर रहे हैं। क्षेत्र का माहौल बहुत खराब हो रहा है, मारने वाले उनका मकान जूम करके बता रहा है ये है उसका मकान ऐसा कर रहा था।
ये दोनों वाली नहीं है कॉपी। ये डिस्क्लोज कर रहा है लड़की की आईडी को, उसका मकान मेरे पास है, कोर्ट में भी मांगते हो, कोर्ट में भी देंगे और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। हमने उसमें 11 में भी लिखा हुआ है। इन्होंने भी फोटो दर्ज की, पुलिस वाले चिन्हित करें और रिसीव में लेना, रिसीव नहीं चाहिए। जवाब क्या लिखा ईमेल के जरिए पहुंचा जिले में। आप यहाँ पर बोलो, आप बोलो कि 9 तारीख को आए थे। इसको ज्ञापन दो भाई, कम से कम लोगों 10-12 लोगों ने रोका भी था इसको, फिर भी इसने वीडियो बनाई, उसके बाद बोलो फिर हमने ट्रेड मार दिया। आ जाओ, हाथ लगा लो। तो इसकी फोटो भी लेना। हाँ देखिए, आप एक कह रहे हैं कि 9 तारीख की रात को ये आपके पास लेटर पकड़ा के गए थे। एफआईआर दर्ज है, उसकी सुपीरियर अधिकारी विवेचना कर रहे हैं और सारी जानकारी उनके द्वारा दी जा सकती है, हमारे द्वारा दी जा सकती है। ऑलरेडी उस मामले में एफआईआर दर्ज है, लेकिन हमारी तरफ से नहीं है ना सर। बता रहा हूँ, उस मामले में दर्ज है, उसकी विवेचना चल रही है, उसमें दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। इसके अधिक में बैठ नहीं दे सकता, ना मैं प्राइवेट में बैठ नहीं दे सकता। इनके खिलाफ क्या होगा, इनसे क्या होगा? ये लोग इनकी कंप्लेंट लिखो साहब अपनी, और कंप्लेंट है अभी हम लोगों ने इसको रोका भी था, 10-12 लोगों ने। यार कुमार जी, इतनी बात करने की जरूरत नहीं है, इसकी कंप्लेंट लिखो, बोल रहे हैं ना, लिखो आप। चलो इसकी फोटो ले लो। ज्यादा वो करने की जरूरत ही नहीं है, लिखो इसकी कंप्लेंट लिखो। सब मैं हम भी साइन कर रहे हैं, जो AI से गलत फोटो बनाए लिखो। अभी महिपाल वकील रमेश कहाँ है? इधर आ जा, पीछे क्या कर रहा है? इधर आ। एक चार्ज इसकी फाइलिंग इस लड़के की ना रमेश दोनों जैसे लिखो ना, हम साइन कर रहे सही से बोलने से नहीं होगा। नहीं 2 मिनट हो गया। ऐसा है, 2-4 अगर वो है ना ब्लॉगर, अभी दोस्तों अब तक आपने देखा कि क्या यहाँ पे चल रहा था, वो लाइव के माध्यम से आप लोगों ने देखा। लेकिन अब जो है 5 लोग अंदर गए हुए हैं और जो 22 तारीख को जो यहाँ पर बीमार के लोग जो आने वाले हैं उनको रोकने के लिए एक प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया गया है। और उसके बाद उस ज्ञापन के तहत जो कार्रवाई क्या होती है वो आगे पता चल पाएगा और हम बराबर आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल कम से कम 200-300 लोग जो है इस वक्त जो है थाने में पहुंचे हैं और कुछ लोग ऊपर सड़क में भी हैं। लेकिन ये जो मामला जो है वो और गंभीर होता जा रहा है। कुछ लोग इस मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जो भी साक्ष्य के अनुसार हमने जो भी कवरेज हमने की है वो आप लोगों तक पहुंचाई और भरपूर आप लोगों ने सहयोग भी किया हमारा और सही जानकारी हम लोगों ने आप लोगों तक पहुंचाई। अब जब आज हम यहाँ पर पहुंचे तो आज ज्ञापन यहाँ पर प्रशासन को थमाया गया है। देखते हैं अब कि उसमें कितनी कार्रवाई हो पाती है। और जो भीम आर्मी के लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं और स्थानीय लोगों का जो कहना है कि माहौल खराब करने का प्रयास यहाँ पर उनके द्वारा किया गया। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर पहुंचे तो और माहौल खराब हुआ था और गांव के जो लोग जो आपस में जो भाईचारे से रहते थे उनके ऊपर जो है ये असर पड़ रहा है। उसके तहत ही यहाँ पर काफी लोग पहुंचे हैं और 5 लोग जो है अभी अंदर गए हुए हैं, कुछ बातचीत करें। उसके बाद क्या मामला निकल कर आता है, क्या समाधान निकल कर आता है वो हम आप लोगों तक पहुंचाएं। फिलहाल हम यहाँ पर इस वक्त लमगांव थाने में मौजूद हैं। फिर आगे दिखाते हैं आपको कि किस तरह से जो है यहाँ पर उनसे बात की है और क्या प्रकरण जो क्या निकल करके आता है वो आप लोगों के सामने रखेंगे। फिलहाल मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ यहाँ पर कि फिर से एक बार देख सकते हैं।
यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर सामने आ रही थी कि उस गांव में जो है, जिस गांव में ये प्रकरण हुआ, जिस गांव में ये चीजें हुई है, उस गांव में एक व्यक्ति जानबूझकर जाकर जो है लोगों के मुंह से उगलवाने की कोशिश कर रहा था। उस व्यक्ति के खिलाफ भी यहाँ पर वहाँ के गाँव के लोगों ने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। और वो वीडियो को अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो शुरुआत से आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकायदे वीडियो फोटो हमने वो लाइव के माध्यम से दिखाया ताकि कोई ये ना कहे कि एडिट करके हम आप लोगों तक पहुंचाई चीजें, पूरा लाइव है। और उस व्यक्ति के खिलाफ भी अभी जो है यहाँ पर मुकदमा किया जा रहा है, लेकिन आगे क्या निकल करके आता है वो आप लोग देखिए। और अभी जो 5 लोग अंदर गए हुए हैं बातचीत करने के लिए, और क्या बातचीत वहां पर होती है उसके बाद ही पता चल पाएगा, उसके बाद ही जब वो बाहर आएंगे कि क्या कुछ बातें अंदर हुई है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और लाइव के माध्यम से जो जानकारी आप लोग तक हमने पहुंचाई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचेगी और वीडियो आप शेयर जरूर करें और ये जानकारी लोगों तक पहुंचाइए कि कौन जो है यहाँ पर स्थानीय लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है, कौन जो है यहाँ पर जो है लोगों को बांटने का काम कर रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें। 200 लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि आप लोग जो है कितने एक्टिव है इस मामले में, कितने एक्टिव हैं और जानते हैं कि गांव में किस तरह से लोग भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे से प्यार प्रेम से रहते हैं। जो प्रकरण हुआ वो तो सबको पता है, लेकिन सच्चाई क्या है ग्राउंड रिपोर्ट की ये कम लोगों को पता है। और बाहर से लोग वीडियो डाल रहे हैं कि हमें ये चीजें पता है, वो चीजें पता है, लेकिन जो व्यक्ति गांव में रह रहा है उसे ज्यादा पता होगा, ना कि बाहर जो व्यक्ति रह रहा है उन्हें ज्यादा पता होगा। लेकिन हम इसीलिए यहाँ पर थाने में पहुंचे और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि वाकई सच्चाई क्या है और किस मुद्दे पे जो यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और जुड़े रहिए हमारे साथ। और आगे जो है हम आप लोगों तक ये अपडेट देते रहेंगे क्या कुछ इस मामले में आगे होने वाला है। जुड़े रहिए और पेज को फॉलो जरूर करें, वीडियो शेयर जरूर करें।